हमारे साथ मौजूद है विक्की जी। क्या यह चीज संभव है कि भाई मील बेच का हम पेमेंट कर देंगे, मतलब भाई जो बकाया भुगतान है उसे कर देंगे और अगर कोई मील खरीदार इसे ले लो, क्या यह बात सत्य है? देखो जी, जो व्यक्ति मील चला रहे हैं वो एक व्यक्ति तो चलाता नहीं, पूरी फर्म मिलकर मील चलाती है। एक पूरी मैनेजमेंट होती है जो मील चलाती है, या कोई भी कंपनी जो रन करने के लिए एक पूरी मैनेजमेंट की आवश्यकता है। जब पूरी मैनेजमेंट मिलकर चलाती है तो हम एक व्यक्ति के ऊपर तो इस चीज को डाल नहीं सकते। अब फर्ज करो आपकी कोई कंपनी है और आप कहते हो भाई मेरा नहीं है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। उसमें आपको बैंकरप्सी भी घोषित करनी पड़ती है, भाई मेरा दिवालिया हो गया, इसे मेरा बेचकर भुगतान कर दो। तो मेरी जो अपनी सोच है, जो पर्सनल सोच है, या जितना मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, अगर सरकार चाहती है और मील मालिक कह रहा है, मैं इसमें सरकार को भी ज्यादा हद तक दोषी नहीं मानता, क्योंकि सरकार भी कभी कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि पब्लिक परेशान हो। तो एक व्यक्ति की वजह से अगर किसान भी परेशान हो रहे हैं, सरकार भी परेशान हो रही है, तो उसमें सरकार थोड़ा सा विलंब कर रही है। उस विलंब को खत्म करना चाहिए। सरकार के पास तो अथॉरिटी है ओवरटेक करने की। अगर सरकार इसके पास सारा बजट भी है, सारा कुछ है, तो सरकार ओवरटेक करके और मिल को अपने अंडर ले सकती है। जितना 200-250 करोड़ रुपए जो भी बैठता है किसानों का, 225 करोड़ रुपए बैठता है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर महीने की शामली की जीएसटी कलेक्शन 186 करोड़ है। तो 2 महीने की आप जीएसटी कलेक्शन निकाल के शामली मिल को दे दो, जो कि शामली के लोगों ने दी हुई है। तो ये काम सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान है, जो बहुत सारे स्टेप्स है जिससे गुजरना पड़ता है। क्योंकि इतनी सारी मिलें, अगर हर मिल ऐसे करने लग गई तो सरकार भी इसमें बेबस हो जाएगी। तो अगर जो मेरी सोच है वो ये है कि अगर मिल वाले की कह रहा मैं तो बेचना चाह रहा हूँ इसको और बेच के पेमेंट दूंगा, तो ये सब किसानों पर दबाव बनाने का तरीका है। अगर मैं अपनी चीज बेचना चाहता हूं तो उसका तरीका है झट से बिक जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी जो किसानों का गन्ना है, जो शामली क्षेत्र के किसान है, उनका गन्ना कुछ हद तक आपको भी बताया, दूसरे मिलों में भी जा रहा है, सब जानते हैं इस बात को। तो उस गन्ने की खपत जब वो मिल कर सकता है और वो पेमेंट भी दे रहा है, तो क्या वो इस मिल को ओवरटेक नहीं कर सकते? भाई यहाँ तो सेंटर लगाया, मिल चालू तो करना है, आगे क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब कोई ना कोई ताकत है जो उन्हें एक चीज करने से रोक रही है। नहीं तो जो व्यक्ति मान लो मील चला रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे व्यक्ति हमारे जिले के जो बाहर भी जिनकी मीलें लगी हुई है, तो अगर वो चलाना चाहे तो इसको 1 मिनट का खेल है, इसको रिपेयर करके वो चालू कर देगा और इतना पैसा भी है उनके पास कि लो जी अपना पकड़ो और चला लो। लेकिन मंशा पे शक है, ये मंशा नहीं है कि इसको चलवाया जाए या किसानों का भुगतान हो जाए। किसी ना किसी तरह से इसे खींचा जा रहा है। जो मेरी अपनी सोच है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, शायद उसकी वजह से खींचा जा रहा है पेमेंट। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार सबके हित की सरकार होती है, लेकिन अभी फिलहाल तो अनित में चल रहा है सारा मामला। तो इस चीज को खत्म करना चाहिए। मिल मालिक पे थोड़ा सा सरकार दबाव बनाए तो मिल मालिक देगा, पैसा भी देगा। अगर नहीं भी दे पा रहा, और मिल की बेचने की बात क्यों है? और भी तो प्रॉपर्टी है। अगर एक व्यक्ति, जैसे मैं नाम ही लेके बात करूंगा, विजय माल्या जी यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर चले गए थे, क्या उनकी प्रॉपर्टी सरकार ने और बैंक ने जब्त नहीं करी थी? जब्त करी थी, बकायदा जब्त हुई थी। तो अगर ये बोलता भाई मेरे पास तो नहीं है, तो दिवालिया घोषित कर दो, आपके जितनी प्रॉपर्टी है उससे रिकवर करके जो आपका डेट है, जो आपकी उधारी है, वो देगी सरकार, अपने आप दे देगी। पर ये सारा आडंबर है, किसानों पर दबाव बनाने का तरीका है। ना कोई बेचना चाहता है, ना कोई ऐसी बात है, ठीक है। ये सिर्फ दबाव बनाने का तरीका, और ये दबाव किसानों पे काम नहीं करेगा। फिलहाल हमारी एक ही मांग है, जैसे बहादुर जी ने बताया कि गाहक तो है, पर क्या किसी के खिलाफ जाके आपको लगता है कि आप किसी प्रदेश में जाके काम कर सकते हो? अगर आप प्रशासन को या सरकार के आप आगे सामने आते हो तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो हम जो किसानों के लिए बेहतरी का रास्ता है वो ये है कि सरकार के साथ अपना मिलजुल के काम करे, और मिल मालिक के खिलाफ इस चीज को एक साथ होकर सरकार को काम करना चाहिए और इनका पेमेंट का भुगतान करवाना चाहिए। ये मेरी सोच है। नहीं, जैसा अगर इस पर सरकार एक्शन, आप कह रहे हो भाई इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, अगर इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो अब तक की इस पर कार्रवाई हो जाती। क्योंकि आपको भी पता है, जैसा कि सीसी एक स्कीम आई थी, उसमें बहुत सा क्या होता है, किसान लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में वो लोन चुकता नहीं किया जाता, वो कुछ भी मजबूरी हो जावे, लेकिन उस पर तुरंत नोटिस आ जाता है। नोटिस आने के बाद में 1 आया, 2 आया, 3 आए, उसके बाद में उसकी जो जमीन है उसे मतलब अपने अंडर लेने का आदेश भी हो जाता है। तो क्या जब एक किसान पर कार्रवाई हो सकती है, जब ये इतने किसानों का पैसा ले रहा है, तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार बिल्कुल कार्रवाई कर सकते, करना नहीं चाह रही। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये चीज कार्रवाई कर सकती है, करना नहीं चाहिए। इसको डिले किया जा रहा है, किसी ना किसी कारणवश डिले किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो जिसका जो जो करता है, को कहावत है, जो करता है वो भरता है। तो आपको अपने देश में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएगा, जिसने भी किया वो आज नहीं तो कल जाके उस चीज की उसको सजा मिली है, बाकायदा जेल में भी जाना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती, कर सकती है, उसको डिले किया जा रहा है।
आप जैसे अभी केसीसी की बात करी, अब मैं मिल मालिक की बात करता हूँ, जो हमारे जो नॉलेज में है कि 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या बैंक उसको लोन नहीं दे सकता? दे सकता है, पर वो लेना नहीं चाह रहा। जो मेरी अपनी सोच है, वो ब्याज से बचने के लिए। हाँ, ब्याज से बचने के लिए जैसे भी वो लेना नहीं चाह रहा। वही मैंने बात करी कि अगर आप ये बोलते हो कि एक अकेली प्रॉपर्टी की बात थोड़ी, अगर सरकार चाहे तो सारी प्रॉपर्टी की जांच करवाओ। जो किसानों ने पहले गन्ना डाला वो तो डाल चुका, उसकी तो चीनी बन चुकी, सारा कुछ हो चुका, फैक्ट्री भी चल चुकी, डिस्टिलरी भी चल चुकी, तो वो जो पैसा था वो कहाँ गया? हमें तो इसी बात का जवाब दे दो बस। आपने अगर वो पैसा गलत यूटिलाइज कर दिया, तो जो पैसा आपका है नहीं, आप उसे कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैंने मान लो कोई XYZ फैक्ट्री खोल दी किसी और प्रदेश में जाके, तो मैं यहाँ का पैसा किसानों का उठा के अपनी उस फर्म में से निकाल कर उस फर्म में डाल दिया और यहाँ पर आके मैंने हाथ खड़े कर दिया जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास पैसा नहीं है, आप ऑडिट करवाओ, सरकार को जी इसका ऑडिट करवाए। भाई जो चीनी बेच के आपका किसानों का पैसा आया वो कहाँ है? हमें तो वो चाहिए। तेरा पर्सनल पैसा छोड़ दीजिए, हमको वो पैसा बता दो कहाँ है। वो कोई बताने को तैयार नहीं है। अब मील मालिक हर बात में ये, अब जब लोग फाइनल कर दी मैं तो बेच रहा हूँ जी, अरे यही मील क्यों बिकेगी? फिर अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दो आप किसानों के सामने। अगर आप साफ हो, अगर मील मालिक बोलता है जी मेरे बस का नहीं है, मैं तो कर्जे में हूँ या घाटे में हूँ, तो अपनी जितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा ला के रख दो आप कि है जी मेरा ब्यौरा देखो, मेरे पास तो पैसे है नहीं। किसानों को भी संतुष्टि हो जाएगी उस बात से। तो क्यों नहीं रखा जा रहा? वो मिली क्यों हो रहा है? तो बाकी भी तो और प्रॉपर्टियां हैं, तो सारी को मेरा तो मानना है कि सरकार को चाहिए सारी की कुर्की इशू करो भाई, कुर्की इशू करो, ले भाई मिल तेरा बिक भी गया, सरकार अपने अंडर में ले ले मिल, समस्या सॉल्व हो जाएगी। विक्की जी, जैसा अभी मिल मालिक ने बोला है कि भाई हम इसमें बेचना चाह रहे हैं, आप ग्राहक ले आओ, ग्राहक उसे नहीं मिल रहे। ग्राहक उसे 1 मिनट से पहले मिल जाएगा, सीरियस हो गया आप बेचने का, मिल जाएगा। मेरे पास ये 2 फोन है, मैं ऐसे बोलता हूँ चल भाई बेच दो, आप 10 आदमियों को भी बताओगे भाई मेरे पास फोन है, वो बोलेगा ला भाई दिखाओ। आपके पास दिखाने के लिए आप क्या करोगे? मेरे से कांटेक्ट करोगे, मैं आपको कह दूंगा चल भाई कल दिखा दूंगा, परसों दिखा दूंगा भाई इसका बिल, अरे बिल तो मैं रख के भूल गया। लेकिन अगर मुझे बेचना है, मैं भी दुकान पे जाऊंगा, अपने काम लूंगा, ले भाई ये बेचना है, 5 मिनट में मैं फोन बेच के आ जाऊंगा। तो जो व्यक्ति बिजनेस में है, जो चला रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है, सारे संबंध है। उसके बाद बेचने की बात छोड़ दो आप, मैं ये कह रहा हूं उसे बेचने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो साथ वाले अपने जितने पार्टनर है, कोलैबोरेशन जो होती है, जो भी मील चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, किसी से भी बात करे, जो एक इमेज मार्केट इमेज एक होती है, उस बेस पे उनको उतना लोन ही दे देगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉजेस हो जाते हैं कि ठीक है, अगर इतनी उसकी जमीन है, इतने की वैल्यू है, मान लो 600 करोड़ या 800 करोड़ मील की वैल्यू है, तो उतना लोन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो लेना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बात सिर्फ उतनी सी है। अगर बेचना भी चाहते हैं तो 1 मिनट से पहले वो बेच सकते हैं इस फैक्ट्री को, आपको पता भी नहीं लगेगा कि नीचे नीचे मील बिक गया। तो वो तो करने की नीयत नहीं है। बात सारी हुआ किसानों पे दबाव बनाया जा रहा है, भाई ऐसे उठ जाए या वैसे उठ जाए, और किसानों का मन पक्का है, किसान नहीं उठेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। घुमाने वाली बात का ये घुमाने वाली बात। अच्छा, एक परसों महापंचायत थी 2 दिन पहले, उसमें बोले थे भाई जैसा हम किसानों से मिलते रहते हैं, वो कि कोई किसान मतलब कोई सरकार में से नहीं आया, किसी ने सरकार में से आया तो मनीष चौहान जी आए थे, उन्होंने किसानों को बोला भाई आप 4-5 या 5-6 किसान इकट्ठे होकर मेरे साथ लखनऊ चलो, तो मैं इसकी आरसी कटवाऊंगा, तो क्यों ना उन्हें आजमा के देखा जाए। मैं चौहान साहब का भी स्वागत करता हूँ, वो हमारे बीच में आए, 3 महीने बाद ही आए। आपको शायद ज्ञात भी होगा, इससे पहले सारे किसान चौहान साहब के पास भी गए थे, कोई समाधान नहीं निकला, 2 दफा गए थे, मैं उसमें नहीं था। बल्कि मैं इस फेवर में इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर शामली की जो है ना बड़ा सेंसिटिव माहौल है, कि अगर सारे उठ के मान लो चले गए, उसमें बल्कि बाद में बहुत बातें आई, कोई बोलता आपने पैसे ले लिए, तो उस तोहमत से मैं बचना चाहता था, इसलिए मेरा कारण था भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब अगर चौहान साहब यहाँ पर आए और वो कह रहे चलो हम सारे मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलते हैं और आरसी कटवाते हैं या जो भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो मेरा एक सवाल छोटा सा है, क्या सरकार को इस चीज की नॉलेज नहीं है? क्या सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं है? जैसा मैंने अभी बोला, हर रोज हर अखबार हर न्यूज चैनल की जो मेन हेडलाइन है, जो खबरें हैं पूरे प्रदेश की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो तो उनके ऊपर है। उसमें मेरे जैसे आदमी को या आप जैसे व्यक्ति को या मान लो माननीय मंत्री जी चौहान साहब, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक्शन लो। अगर वो लेना चाहते हैं वो बैठे बैठे एक्शन ले देंगे। आपने देखा होगा जैसे अभी यूपी में है कि अगर मान लो किसी के घर पे बुलडोजर चलना तो 1 मिनट में एक्शन हो जाता है। क्या आप जाके बोलते हो क्या बुलडोजर चला? तो 1 मिनट में एक्शन हो जाता है, क्योंकि पता है वो सिस्टम के लिए भाई ये जरूरी हो जाता है। अगर किसी की मान लो जिसने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर रखी है, उसे कुर्की की बात होती है, तो वो आपको बस खबा ही आती है सीधी 2 दिन में, भाई उसकी कुर्की होगी। तो वो कैसे होता है? क्या आप उसमें कोई संगठन जाता है क्या खड़ा होकर कि आप इसकी कुर्की करवाओ या इस पे ऐसा करवाओ? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तो नॉलेज में है, विद्वान व्यक्ति है, सारे सरकार पूरी की पूरी, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी जितनी है सबको पता है क्या चल रहा है।
लेकिन सब वेट कर रहे हैं। अब मान लो आप उनके साथ चले भी जाते हैं, उसका फायदा क्या है? मुझे फायदा बता दो आप। अगर एक्शन लेना है तो आपकी इतनी ताकत है, आप वहीं से एक्शन ले सकते हो। और अगर नहीं लेना, फिर आप चाहे संगठन बना के चले जाओ, चाहे 100 लोग चले जाओ, चाहे 1000 लोग चले जाओ, कोई फायदा नहीं, फिर एक्शन होगा ही नहीं होगा। नहीं, उनका ये कहना था कि भाई मैं अकेले ये बात नहीं रख सकता, तो मेरे साथ 5 या 6 किसान इधर से चले तो मैं फिर वहां पे यह बात रखूंगा। सरकार की जो भी कार्रवाई है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही थी। तो मेरा तो कहना ही वही है ना कि हमें वो बात रखने की जरूरत क्या? क्या डीएम साहब वो बात नहीं रख सकते? क्या डीएम साहब, सभी को पता है, क्योंकि लगातार 93 दिन हो गए, कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई। लगातार 3 महीने से धरना लगातार चला हुआ है, ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी छप रहा है, सब जगह। उसका क्या मतलब इंटेंट, मतलब कोई तरीका बताओ जिस तरह भाई वो बेचना चाह रहा है, इसने वो बोल रहा है, या तो लिखित में दे। इसका तरीका ये है जी पत्रकार महोदय, इसका तरीका ये है, आप लिखित में दो। आपकी, मैं कह रहा हूँ, बाहर से हमको ग्राहक लाने की जरूरत नहीं। ओपोजिशन पार्टीज के पास बहुत पैसा है, वही उसको चला सकती है। पैसा तो उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है। मेरा मानना यह है, उत्तर प्रदेश बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बाकियों से ज्यादा यहाँ आबादी भी ज्यादा है, यहाँ जीएसटी कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है। आबादी तो ज्यादा आई, पर उसी हिसाब से यहाँ की वर्कफोर्स भी ज्यादा है। तो अगर बेचने की बात है तो हम सारे किसान भाई मिलकर, हमने जिससे भी बात कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत है। अब आप एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान की ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय अडानी जी के पास जा सकती है, ठीक है, और हर चीज उनके पास जा सकती है, तो उनके लिए बिल्कुल छुट्टा चिल्लर है। तो इसी को भी आप अडानी मिल नाम दे दो, हमारे को, उसको, किसानों को क्या फर्क पड़ता है? आप इसका नाम बदल दो, लिख दो अडानी मिल, अडानी शुगर मिल, और पेमेंट करवा दो। कितना टाइम लगेगा उसके लिए? तो ये, अब मान लो आप किसी को तैयार भी करके लाते हो, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, हमारे संबंध है जो कहते हैं कि चलो हम खरीद लेंगे, पर क्या यहाँ पर आके वो काम कर पाएंगे? अगर आप ही आज के डेट में मान लो कि आप ही ग्राहक हो, या मैं ही बोलता हूँ चल मैं खरीद, क्या मैं काम कर सकता हूँ? काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारा जो बहाना और ये एक चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है, इससे बाहर निकल के सोचने की जरूरत है। ना तो बेचने की नियत है, उनको भी पता है इसमें प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अगर बेचने की नियत होती तो चुपचाप बेच के पेमेंट हो चुका होता। और अगर आप अपने ऊपर अगर बात लेके चलो, अगर मेरे घर में टूटा आता, मैं कर्जे में हूं, तो आप दुनिया को नहीं बताओगे मैं कर्जे में, आप चुपचाप अपना बेचोगे और अपनी इज्जत बचाओगे। तो ऐसा कौन होता है बोलता भाई मैं तो बहुत बर्बाद हो गया जी, बिल्कुल मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसका तो आगे बिजनेस ही ठप हो जाएगा। ये मैं आपको एक बिजनेसमैन की हैसियत से बोल रहा हूँ। अगर मार्केट में आपकी एक बार इमेज ये बनती है कि इसके पास तो कुछ नहीं, भाई खत्म हो गया मामला, तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऐसी इमेज क्यों बना रहा है? क्योंकि उसे पता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना बेचने की नियत है, अगर होती तो अभी तक बेच चुके होते और किसानों का पैसा दे चुके होते। बार बार इसी चीज को बोला जा रहा है कि आप गन्ना दे दो, मैं आपका वो भुगतान कर दूंगा। कहां से करोगे? चलो हमने गन्ना दे दिया, किसानों ने सारा गन्ना दे दिया इस बार भी, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो यहाँ से ये वाला भी बेच के और उसके बाद गायब नहीं हो जाएंगे, फिर दोबारा धरने पर? रणनीति ये है कि भाई ये गन्ना लिया, इसी गन्ने से वो पिछला भुगतान किया, वो फिर अगला रोक लिया। वही नीति पे काम करेंगे ना। हमारा तो सीधा सा सवाल है भाई, जो पहले गन्ना किसान ने दिया और जो चीनी आई, वो पेमेंट, वो पैसा है कहाँ? वो ऑडिट, आप उसकी ऑडिट की फाइलें निकालो, कहीं तो गया होगा। सीजन तो चला गया, बाकी मिलों ने पेमेंट कर दिया, सबने लगभग सबका ही कंप्लीट हो चुका, उन्होंने भी तो पेमेंट करा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसा नहीं आया, वो पैसा आपके पास आया, लेकिन आपने यूटिलाइज कहीं और कर दिया। तो वो यूटिलाइज करने का आपके पास राइट नहीं था बाय लॉ। अगर आपने यूटिलाइज करा तो उसका जवाब आपको सरकार को देना पड़ेगा, भाई आपने यूटिलाइज को करा है, ठीक है ना। तो ये है इसमें सारी की सारी कहीं ना कहीं घुमाने का कार्य जो है घुमाया ही जा रहा है, घुमाया ही जा रहा है, पहले दिन से घुमाया जा रहा है। अगर घुमाने का कार्य नहीं होता तो 3 महीने अभी 94 दिन हो गए इस धरने को, तो पहले दिन से अगर ये था कि घुमाना नहीं है तो पहले दिन ही बैठ के मीटिंग हो जाती। लेकिन पहले मिल मालिक को भी ये था कि इनको घुमा फिरा के 10 दिन में 20 दिन में उठा देंगे, ठीक है। आपस में फूट डालने की भी कोशिश करेगी उसमें, जितने हमारे खाप चौधरी उन पे इल्जाम भी लगते रहे कि इसने पैकेट ले लिया, उसने पैकेट ले लिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी ये मानता हूं मैं, ये जो अब फैसला है, ना तो ये चौधरियों के हाथ में, हमारे बाबा जी के, ना हमारे हाथ में, ना आपके हाथ में, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पूरे किसानों के हाथ में, और उनकी मांग एक ही है, तीसरा रास्ता नहीं है। नंबर 1 संपूर्ण भुगतान, नंबर 2 अगला पेमेंट 14 दिन के अंदर, तीसरा रास्ता ही नहीं है। तो अगर मैं भी मान को चलो मैं फेवर करता हूँ और जाके बोलता हूँ जी नहीं चलवा लो, तो मेरी नहीं मानेगा कोई, किसी बात की कोई मानेगा नहीं, सारे एकजुट हो गए बोले यही है। उसका कारण भी है कि किसान इतना त्रस्त हो चुका है, इतना तंग हो चुका है। अभी तक जिसने इतने दिन बर्दाश्त कर लिया, अब तो निकलने वाला सीजन 2 महीना वो बढ़ रहा है, इस बार जो होगा आर्या पार होगा। तो इतना त्रस्त तो है किसान, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो गन्ना देना चाहता है। वो चाहे किसी दूसरे उसके दबाव में आके, चाहे 2 4 10 किसान इकट्ठा होकर बोल रहे नहीं हम तो देंगे, सब ढकोसला, उनकी भी मजबूरी है, मैं मानता हूँ।
मैं नहीं मानता वो किसान हमसे विरुद्ध है, ऐसा उनकी मजबूरी है, किसी कारणवश किसी दबाववश उनको ये काम करने पे मजबूर किया गया। पर उससे अधिकतर जो किसान है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमारे बाबा जी ने बोला, और हम बाबा जी के बिल्कुल पीछे हैं। कोई ऐसा अगर इल्जाम भी लगते रहते हो तो सीता माता पे भी लगे थे, तो हम उसको मानते भी नहीं है। दूसरी बात है, मान्य तो तब जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में फैसला हो। ये फैसला अब संपूर्ण जनमत का है, पूरे किसान मिलकर फैसला लेंगे, कोई एक आदमी इसका फैसला नहीं कर सकता। आपने इतना कीमती विक्की भाई, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इतना समय दिया। तो देखिए किसान की स्थिति कैसी है, अब आर पार की लड़ाई करने के लिए किसान तैयार है। मैं धन्यवाद करूंगा, इन्होंने अपना कीमती समय दिया।